टिकैत साहब, आपको सरदाना जी की बातों का जवाब देना था। वो कह रहे कि किसानों के लिए ये एक ऐसा वक्त है जब परिवर्तन, यानी कैसे बिचौलिए बाजार से हटे, कैसे किसान को फायदा पहुंचे, ये हमेशा से लड़ाई रही है। ऐसे में इन तीनों कानून की वापसी की मांग के साथ क्या उस पूरे कॉज को, उस मिशन को झटका देने की एक कवायद दिखती है? ये उनका सवाल है। सरदाना साहब की बात का क्या जवाब देंगे? मेरा ये कह रहा कि बिचौलवा चले जाएंगे, कौन आएगा? कौन है जो दूसरा? और आप खुद आएंगे, आप खुद आएंगे, आप अपनी माल खुद बेचेंगे है जी। कॉर्पोरेट अमूल में कौन है सर? कहाँ जाएंगे? जरा प्यार अमूल कौन चला रहा है? टिकैत साहब, अमूल कौन चला रहा है? आपकी सारी डेयरियां, कोऑपरेटिव डेयरियां कौन चला रहा है? अमूल कंपनी आप बना सकते हैं, बाकी कोऑपरेटिव डेयरी के किसान हैं, उन पे सरकार का कब्जा है। आप क्यों इंसल्ट कर रहे हैं किसानों की? का हिसाब तो टिकैत साहब, वो कंपनी क्यों बेइज्जती कर रहे हैं मेहनती किसानों की? ऐसा मत करें यार। जो इतनी मेहनत करी है अमूल के किसानों ने, ये मत बोलिए। 1.5 लाख करोड़, ये मत बोलिए। आपका अमूल आपके किसानों का है, सारी कोऑपरेटिव पे बीजेपी का अमूल कब्जा हो आपके गया। किसानों का अरे है। आप पहले हिसाब भाई, हमारा जो एमएसपी, आप देखिए ना, एमएसपी पे आपने कानून नहीं उस पर बना रहे, आप उस पे एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे हो, ठीक है? एमएसपी पे कानून तो बना दो पहले। गन्ने का भुगतान का पता है क्या उत्तर प्रदेश में? मतलब उत्तर प्रदेश में साहब, आपको बिचौलियों से ये कह रहा कि नहीं, मैं तो सबको हटा दो, वे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे तो कोई वो नहीं है। आप उसकी खरीद की सारी गारंटी सरकार ने ले लो। आप बिचौलियों के साथ क्यों खड़े हैं? मैं ये कह रहा है कि कानून आ रहा है, आप खरीद की गारंटी ले लो ना सारी, कि आप सरकार गारंटी ले लो उसकी। अमूल जैसा अरे सिस्टम आप बनाने में एमएसपी की गारंटी लो ना। किसान अमूल को बता रहे हो, अमूल का सारी किसान कोऑपरेटिव फैक्ट्री तो कब्जा हो गया। अमूल का किसान एमएसपी मांग रहा है क्या? वो आज क्यों आगे निकला? ये इतना, ये वकील तो बनो ना उसके, ऐसा है ना, उनके कोऑपरेटिव के वकील मत बनो उनके। आप बताइए राजनीति तो आप लोग कर रहे। अरे क्यों बर्बाद लग रहे किसानों को? अमूल है यहाँ पे, अमूल में क्या अमूल में कमी क्या है? अमूल है यहाँ पे, अमूल में क्या कमी अरे है? कमी तो किसान उसमें सरकार में भी नहीं है। आप खरीद कर लो ना सारी, अरे खरीद कर लो ना सारी। आप एमएसपी का कानून बना के खरीद कर लो, खुद प्रोसेस करके बेचता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमूल खरीद करेगा क्या? अमूल खरीद कर रहा है, में क्यों नहीं लेना चाहते? एक कंपनी को पकड़ के बैठ गए। कब्जे में लीजिए ना। आप क्यों ये डिमांड नहीं कर रहे कि बाजार हमको दो? आप ये नहीं कह रहे कब्जे में तो हो रही है ना। बिहार के हाल देखे आपने, हमको कोऑपरेटिव बिहार तो देख लिया ना, हमको एफपीओ दो, ये बिहार तो देख लिया ना। बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार किसकी है? आपकी है ना सरकार तो बिहार में। वहाँ देख लो क्या हाल है। बताइए, आप मंडिया खत्म करके वो खत्म कर दिया आपने पूरा। आप बताइए, हम तो लेना चाहते हैं तो पंजाब और उसकी हरियाणा की तरफ पे आप दे दो ना। किसान कब्जा क्यों नहीं चाहते? जवाब कब्जा बिक तो रही नहीं। आप चाहते हो कि बाजार आपके पास रहे? अरे जवाब तो दे रहा। आप एक एक करके बोलिए। आपकी डिमांड ये होनी चाहिए थी। इसे क्यों बहस कर रहे हो आप? ये तो वही बात सुन। अरे आप चुप रहो एक बार बोल। अरे वो तो मांग नहीं रहे। अरे ठीक है सरदाना साहब, टिकैत साहब को अपनी बात बोल लेने दीजिए, फिर आप काउंटर पॉइंट बोलिएगा। इसकी बात अच्छा चलो बोल लो। तुम्हें तो बीमारी है बोलने की भाई, क्योंकि ट्रेनिंग ले रखी तुम ना 8 दिन की, वहां बोलना ही सिखा जा। सुनना तो मैं किसी की है नहीं। अरे बात सुन लो। अगर बात सुनने के लिए बैठे हो तो सुनने का तो करो ना, बहस क्यों कर रहे हो? अच्छा चलो बोल लो। अब मेरी बात सुन लो। मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं। 60 साल से 70 साल से किसान गरीब रहा, बिचौलिए अमीर होते गए। मैंने 50 रुपए दिए, आप तक 2, 3, 4 रुपए पहुंचे फसल के। हर आदमी कहता बिचौलिया लूट गए। मैं ये कहता हूं, सारी किसान संस्थाएं सरकार से ये कहें कि एपीएमसी हमारे हवाले करो, हम तय करेंगे बाजार का भाव क्या होगा, कंज्यूमर को कितने पे देना है, किसान तय करेगा। आप ये डिमांड क्यों नहीं करते कि एपीएमसी सारी किसान संस्थाओं के हवाले करो, हम डिसाइड करेंगे रेट क्या होगा, किसको कितने पे बेचना है हम डिसाइड करेंगे एज ए किसान। आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, वो बात सुनिएगा, बीच में ना बोलिएगा। ठीक है, हो गया? हाँ, अब सब सुन लो। बीमारी तो पढ़ो ना, अब सुन लो। एमएसपी कौन तय करेगा? एमएसपी सरकार ही तय करेगी ना। उस पे कानून लेकर आओ एमएसपी पे।
आप अगर हमारा हिसाब किताब दे दो टॉपिक बदल रहे हैं भाई, 1400 तो आप ही हो 7 साल। अरे अजब बीमारी है, कोई बोलने की बीमारी है कुछ? अब सुन लो, सुनने की भी तो कैपेसिटी रखो। अरे सुन तो ले भाई, कोई बीमारी है, 1 मिनट सुन ले बात। अब हम आपकी बात सुनी तो शांति तो रख लेना। कोई किसी हकीम ने बता रहा क्या क्या बोलना, कट कट बीच में बोलोगे। एमएसपी पे कानून नहीं बना रखा सरकार ने, तो सपोर्ट सरकार कैसे करेगी किसान की? सपोर्ट तो उसी से होगा ना कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हमने गन्ने दे रहे हैं, पर्ची पे 00 लिखा आता है, कोई रेट उस पर नहीं लिखा आता। कोई ऐसी चीज है कि आप रेट भी नहीं उस पर लिखोगे? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री को आप गलत दस्तावेज देते हो, बीजेपी के जितने भी हुए हैं, अपने कागज पत्तर बढ़िया रखते हो, और जब प्रधानमंत्री को बोलने कहीं जाता है तो साफ झूठ बुलवाते हो। देश का प्रधानमंत्री है वो बीजेपी का नहीं है, वो पूरे देश का है। उनका सम्मान करना चाहिए सबको। सबसे पहले तो उनको, जो वहां पे पीएमओ में लोग बैठे हुए वो गलत दस्तावेज देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी। अरे उनसे मत बयान दिलवाते भाई, आप बयान दे देते। रिपोर्ट लागू हुई नहीं और आपने उनसे बयान दिलवा दिया। उन्होंने फिर कहा कि गन्ने का भुगतान हम पूरा करेंगे। गन्ने का भुगतान सरकार थोड़ा करती है, गन्ने का भुगतान तो शुगर फैक्ट्री करती है जो गन्ना लेती है हमारा। फिर कहा कि 15 दिन में भुगतान हो जाएगा, ये कानून बना हुआ है, तो दिलवा दो ना 15 दिन में भुगतान। फिर कहेंगे कि उसका ब्याज दिलवा देंगे, उसका ब्याज नहीं देते। क्या 5 साल से महंगाई नहीं बढ़ी देश में? क्या गन्ने के रेट नहीं बढ़ने चाहिए? क्या जो भारत सरकार ने एमएसपी तय कर दी उस पर खरीद नहीं होनी चाहिए? उस पर खरीद जब होगी जब आप कानून बना दोगे। लेकिन आप तो व्यापारियों को फायदा देने के लिए कानून नहीं बनवाना चाहते। ये सारे सवाल हमारे, आप उन पर कानून बनवाओ। 3 जो बिल आए हैं इनको वापसी लो। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में चल नहीं सकता? 10 साल पुराना नहीं चलेगा ट्रैक्टर? ये एनजीटी के कानून लेकर आगे किसान को बर्बाद करने की पूरी पॉलिसी आप लोग ने बना ली है।